वेलकम टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आज की मार्केट में बहुत डिमांड पे है। अगर आप जॉब करते हैं और अपने करंट जॉब में ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज नहीं करते हो और आप सोचते हो कि फ्यूचर में एक अच्छा सा जॉब स्विच करने के लिए, तो याद रखिए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस ये आर्किटेक्चर मार्केट में बहुत डिमांड पे है और आप अगर ये सीख लेते हो तो बाद में एक अच्छा पैकेज में आप जॉब स्विच कर सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट लोग हैं तो आपको भी ये बता देना चाहता हूँ, आप अगर डॉट नेट सीखते हो, डॉट नेट के साथ साथ आपको एक आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न आपको सीखना जरूर चाहिए। आप एमबीसी सीखो, एमबीसी सीखने के बाद डॉट नेट कोर सीखो, डॉट नेट कोर जब सीखते हो उसके साथ साथ ही माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न आप जरूर सीखो। अगर ये सीखते हो और अपने रिज्यूम पे मेंशन करते हो तो आपको 99% चांस है कि आपके पास इंटरव्यू का कॉल आए और आप इंटरव्यू अगर क्लियर कर लेते हो तो अच्छा पैकेज में आप जा सकते हो, जब जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया दे दूंगा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एक्चुअली क्या होता है, कैसे यूज होता है और कैसे काम किया जाता है। एक कॉरपोरेट सेक्टर में, एक लाइफ प्रोजेक्ट में कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर एक्चुअली होता क्या है ना। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर एक सिंपल डिजाइन पैटर्न होता है जिसको यूज करके एक बड़ा सा एप्लीकेशन को छोटा छोटा सर्विसेज में डिवाइड करके काम किया जाता है और बाद में सारे सर्विसेज को एक साथ मिला के एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक फुल एप्लीकेशन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, हर एक सर्विस के उसका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मान लो, सपोज आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट का काम एप्लीकेशन बनाने के लिए दिया जाएगा, तो उस एप्लीकेशन में बहुत सारा मॉड्यूल हो सकता है। ठीक है, तो उस मॉड्यूल के हिसाब से आपको एक एक सर्विस बनाना पड़ेगा। हर एक सर्विसेज का अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और हर एक सर्विसेज का उसका खुद का डेटाबेस होगा। सारे सर्विसेज को डेवलप होने के बाद अगर उसको मिला दिया जाएगा तो एक पूरा एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगा। और सब जो हर एक सर्विसेज आप बनाओगे, सपोज एक एप्लीकेशन में 4-5 सर्विसेज और 7-8-10-12-15 मॉड्यूल के हिसाब से आपका सर्विसेज हो जाएगा, तो सब सारे सर्विसेज के अंदर एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। नहीं तो वो सर्विसेज अपने आप पे कैसे पता चलेगा कि ये क्या काम करता है, ये काम क्या काम करता है। तो हर एक सर्विसेज के बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इस कम्युनिकेशन के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं, लाइक एपीआई, रेस्ट एपीआई, जीआरपीसी, मैसेजिंग टेक्निक, बहुत सारा टेक्निक होता है। उस टेक्निक के यूज करके हम सर्विसेज के अंदर और बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल पे एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन लिखा है। तो मान लो, सपोज ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप एक बना रहे हो और आपको एक प्रोजेक्ट आया है कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो उसमें एक एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स हो सकता है। एक यूजर पोर्टल हो सकता है, एक प्रोडक्ट डिटेल हो सकता है, एक पोर्टल होता है जहाँ पर आप यूजर के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हो और एक पोर्टल पे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, सपोज ये चार मॉड्यूल में अभी आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। एक तो यूजर, एक तो प्रोडक्ट, एक ऑर्डर और एक पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो ये चार मॉड्यूल के हिसाब से चार डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आपको बनाना पड़ेगा। आर्किटेक्चर मतलब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आप अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ये चार मॉड्यूल के बेसिस पे चार डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बनाना पड़ेगा। यूजर सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज, ऑर्डर सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये चार सर्विसेज बनाने के बाद उस चार सर्विसेज के अंदर भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा ना, रेस्ट एपीआई से के थ्रू, या फिर जीआरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल, और या फिर कुछ मैसेजिंग टेक्निक के थ्रू, जस्ट लाइक आपका ये सब यूज करके हम कम्युनिकेशन करते हैं। ये चार सर्विसेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक पूरा ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना के तैयार हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो सर्विसेज एक्चुअली क्या होता है। मैं सिंपल भाषा में बोल देता हूँ कि माइक्रो सर्विसेज एक आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न होता है जहाँ पर एक बड़ा सा एप्लीकेशन को छोटा छोटा मॉड्यूल पे डिवाइड किया जाता है, और हर एक मॉड्यूल के हिसाब से आपको एक अलग अलग सर्विसेज बनाना पड़ेगा, और उस सर्विसेज के अंदर एक कम्युनिकेशन के लिए हम एक रेस्ट एपीआई या जीआरपीसी या मैसेजिंग टेक्निक यूज करना पड़ेगा। राइट, चलो अभी देखो, ये दो वर्ड होता है, मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज। तो मोनोलिथिक क्या होता है, हम अभी जो करेंटली काम करते हैं, जो ट्रेडिशनल वे में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक बड़ा सा एप्लीकेशन को एक ही सोल्यूशन पे क्रिएट किया जाता है, और वो एक ही सर्विसेज मतलब एक ही मॉड्यूल पे ही किया जाता है। वो क्या मतलब, क्या होगा ना, वो टाइटली कपल्ड होगा। टाइटली कपल्ड का मतलब, अगर वो प्रोजेक्ट में कुछ भी गड़बड़ आ गया, कुछ भी मॉड्यूल पे गड़बड़ आ गया, तो एंटायर प्रोजेक्ट क्रैश हो सकता है। ठीक है, सपोज मान लो, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दिया था ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जहां पर यूजर प्रोडक्ट पेमेंट और प्रोडक्ट सर्विसेज है। तो वहां पर क्या होता है, सपोज मान लो प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर प्रोडक्ट मॉड्यूल के ऊपर कुछ डाउन हो गया, कुछ गड़बड़ आ गया, तो एंटायर एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। या फिर पेमेंट डाउन हो जाएगा तो एंटायर एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। लेकिन आप अभी देखे हो क्या, मतलब जो अमेजोन फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप यूज करते हो, वहां पर अगर पेमेंट सर्विस डाउन हो जाता है, तो भी आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, प्रोडक्ट देख सकते हो, आर टू कार्ट कर सकते हो। ये डाउन नहीं होता है, मतलब एंटायर एप्लीकेशन डाउन नहीं होता है, सिर्फ एक पार्ट ही डाउन हो जाता है। तो ये होता है माइक्रो सर्विसेज का एक एडवांटेजेस। मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा आगे में आगे बताऊंगा कि इसका एडवांटेजेस सब क्या होता है माइक्रो सर्विसेज का। मैं जस्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि मोनोलिथिक में पूरा एप्लीकेशन एक ही मॉड्यूल पे हम काम करते हैं, मतलब एक ही सोल्यूशन पे काम करते हैं, और वो टाइटली कपल होता है, मतलब एक 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 के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक मॉड्यूल पे अगर कुछ गड़बड़ आ गया तो एंटायर एप्लीकेशन डाउन हो जाता है। लेकिन माइक्रो सर्विसेज वैसे नहीं होता है। माइक्रो सर्विसेज में हम मॉड्यूल के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सर्विस बनाते हैं। अगर एक सर्विसेज डाउन हो जाए तो बाकी तीन सर्विसेज काम करेगा। वो मतलब टाइटली कपल नहीं है, वो लूजली कपल होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि हर एक सर्विसेज का खुद का एक डाटाबेस होता है, खुद का एक सर्विसेज होता है। ठीक है, तो वो अगर मतलब सपोज मान लो कि ऑर्डर सर्विसेज एक का उसका कुछ डाटाबेस, उसका खुद का डाटाबेस होता है। ऑर्डर सर्विसेज थोड़ा डाउन हो गया कि उसका कुछ मेंटेनेंस चल रहा है, तो आपका प्रोडक्ट यूजर और पेमेंट सर्विसेज में कुछ उसका इफेक्ट नहीं डालेगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि उन लोगों का खुद का एक सेपरेट सेपरेट डाटाबेस होता है, और वो लूजली कपल होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज के अंदर। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस विद इन मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्वेश्चन आता है कि व्हाई माइक्रो सर्विसेज, हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्यों फॉलो करेंगे। जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है ना, मॉड्यूल के हिसाब से सर्विसेज डिवाइड होता है। तो इसमें फायदा क्या होता है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सपोज मान लो एक एप्लीकेशन, ई कॉमर्स एप्लीकेशन का एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। वहाँ पर चार सर्विसेज होता है, यूजर, प्रोडक्ट, ऑर्डर, पेमेंट। सपोज मान लो कि यूजर एंड प्रोडक्ट सर्विसेज को डॉटनेट में करते हो, पेमेंट को जावा में करते हो, और ऑर्डर को पाइथन में करते हो। तो क्या होगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस होता है कि एक एप्लीकेशन में हम मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज करके डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बना सकते हैं। क्यों, कैसे बना सकते, क्यों बना सकते हैं, क्योंकि वो सर्विसेज के अंदर कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक रेस्ट एपीआई के थ्रू होता है। और आपको पता है कि रेस्ट एपीआई और जीआरपीसी और मैसेजिंग टेक्निक जो होता है काफका वगैरह, वो सब डिफरेंट टेक्नोलॉजी में कॉमन होता है, मतलब वो सब टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। ठीक है, इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं। यही ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इट्स ए वेरी बिग एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो सर्विसेज। राइट, देन आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सपोज मान लो कि चार डिफरेंट सर्विसेज होता है। सपोज मान लो प्रोडक्ट सर्विसेज में बाद में कुछ एनहांसमेंट
के लिए कुछ रिक्वायरमेंट आ गया क्लाइंट की तरफ से, तो हम प्रोडक्ट सर्विसेज को एनहांसमेंट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर सर्विसेज। मतलब आपका यूजर प्रोडक्ट और सॉरी यूजर पेमेंट ऑर्डर सर्विसेज के ऊपर अफेक्ट ना डाल के सिर्फ प्रोडक्ट सर्विसेज को हम एनहांसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है स्केलेबिलिटी। फास्टर डेवलपमेंट तो वैसे ही होगा, क्योंकि अगर मॉड्यूल के हिसाब से हम सर्विसेज को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हर एक सर्विसेज को एक एक टीम अलोकेट किया दिया जाएगा, तो उसका फायदा क्या होगा ना, फास्टर डेवलपमेंट हो जाएगा। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि हर एक सर्विसेज का हर एक डाटाबेस होता है। तो क्या होगा ना, एक टीम को अगर प्रोडक्ट सर्विसेज एलोकेट किया दिया जाएगा, तो वो टीम उस सिर्फ प्रोडक्ट सर्विसेज को बनाएगा, उसका यूजर ऑर्डर पेमेंट सर्विसेज के साथ कोई लेन देन नहीं होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से एक एक टीम एक एक सर्विसेज को बहुत फास्टली डेवलपमेंट करेंगे पैरेलली। ठीक है, और होता है कि फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक सर्विसेज डाउन हो गया या फिर फेल्योर हो गया, तो एंटायर सिस्टम फेल्योर नहीं होगा, सिर्फ वही सर्विसेज डाउन हो जाएगा कुछ टाइम के तक, और उसका मेंटेनेंस खत्म होने तक। ठीक है, सपोज मान लो प्रोडक्ट सर्विसेज डाउन हो गया, तो वो यूजर ऑर्डर पेमेंट सर्विसेज को अफेक्ट नहीं डालेगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस डाउन होगा, बाकी सब सर्विस आराम से चलेगा। यही होता है फॉल्ट टॉलरेंस। तो ये सब बेसिक एडवांटेजेस होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि रेस्टोरेंट में हम जाते हैं। ठीक है, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, सपोज मान लो एक रेस्टोरेंट में एक ही शेफ होता है जो कि सब कुछ काम करता है, मतलब सब कुछ प्रिपेयर करता है। लाइक आपका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है, मेन कोर्स प्रिपेयर करता है, डेजर्ट्स प्रिपेयर करता है, ड्रिंक्स प्रिपेयर करता है, स्टार्टर्स प्रिपेयर करता है। तो मान लो अगर एक शेफ को सपोज कोई स्टार्टर के लिए ऑर्डर दिया, वो स्टार्टर बना रहे, उसी टाइम पे मेन कोर्स के लिए ऑर्डर आ गया, उसी टाइम पे डिजर्ट्स का ऑर्डर आ गया, उसी टाइम पे कुछ ड्रिंक्स का ऑर्डर आ गया, तो क्या होगा, आपका ऑर्डर तो ले जाएगा वो शेफ, लेकिन आपको डिलीवर करने में बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही इंसान तो एक ही साथ सब कुछ नहीं कर पाएगा ना, उसको टाइम लगेगा। एक के बाद एक वो खत्म करके तो आपको डिलीवर करेगा। कैसा होगा अगर एक रेस्टोरेंट पे डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेफ होगा। सपोज स्टार्टर के लिए एक स्पेशल शेफ होगा, एक मेन कोर्स के लिए अलग सा शेफ होगा, डेजर्ट के लिए अलग सा शेफ होगा। तो क्या होगा ना, अगर स्टार्टर का ऑर्डर कोई देगा तो स्टार्टर शेफ वाला वो काम करके दे देगा, मेन कोर्स का ऑर्डर आएगा तो मेन कोर्स का शेफ उसका खाना खत्म करके दे देगा। तो क्या होगा ना, डिलीवरी फास्टर होगा। ठीक है, तो यही टेक्निक हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ही अप्लाई करते हैं। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर करते हो, और डिफरेंट डिफरेंट टीम उस डिफरेंट डिफरेंट सर्विस के ऊपर काम करते हैं, तो डिलीवरी फास्टर होता है, प्रोजेक्ट बहुत जल्दी खत्म होता है और फास्टर डेवलपमेंट होता है। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको समझा रहा हूँ। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैं आपको जैसे बताता हूँ कि डिफरेंट सर्विसेज के अंदर कम्युनिकेशन होना जरूरी चाहिए, और वो उस कम्युनिकेशन कैसे होता है, थ्रू रेस्ट एपीआई और जीआरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल, और मैसेजिंग टेक्निक, जो मैसेज क्यू होता है जैसे कि काफका, रैबिट एमक्यू, ये सब टेक्निक होता है, वो सब यूज करके कम्युनिकेशन किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा नोट कर सकते हो आप, मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर आप अगर सुनते हो तो आप खुद नोट कर सकते हो। अगर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन चाहिए तो रेस्ट एपीआई और जीआरपीसी यूज होता है। अगर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन चाहिए तो यहाँ पर आप मैसेजिंग टेक्निक लाइक काफका, RabbitMQ यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी माइक्रो सर्विसेज का तो बहुत एडवांटेज देख लिया, लेकिन अभी माइक्रो सर्विस से बहुत कुछ चैलेंजिंग भी आता है। लाइक मोनोलिथिक सिस्टम में आप एक सोल्यूशन में सब कुछ डेवलप करते हो तो वो थोड़ा सिंपल होता है, लेकिन ये आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपेरिजन टू मोनोलिथिक सिस्टम। टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट में थोड़ा टिपिकल आता है, क्योंकि एंटायर सिस्टम को टेस्टिंग करने के लिए तो एंटायर एप्लीकेशन, मतलब एक एंटायर सोल्यूशन पे तो सब कुछ नहीं होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन पे, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पे, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में होता है, तो टेस्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिप्लॉयमेंट के लिए भी अलग अलग से सर्विसेज को अलग अलग सा डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
नीड प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, मतलब प्रॉपर मॉनिटरिंग करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होता है और different- वो एक सर्विस तो एक छोटा सा सर्विस नहीं होता है ना, वो भी बड़ा बड़ा सर्विसेज होता है, उसका भी अलग से डाटाबेस होता है। तो वो थोड़ा मॉनिटरिंग करना भी प्रॉपर प्रॉपर मॉनिटरिंग करना भी चाहिए। और नेटवर्क कम्युनिकेशन फेल्योर्स कैन अकर, मतलब जो सर्विसेज के अंदर हम कम्युनिकेशन करते हैं एपीआई के थ्रू, कभी कभार नेटवर्क कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है, तो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है, ये भी थोड़ा एक चैलेंजिंग होता है माइक्रो सर्विसेज में। लेकिन माइक्रो सर्विसेज में प्रोजेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, समझना भी और भी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन एक बार बना लेते हो तो वो इजी हो जाएगा, मतलब वो आसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हु यूजेस माइक्रो सर्विसेज, देखो यहाँ पर बहुत सारे, मैं थोड़ा एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे कि नेटफ्लिक्स यूज करता है माइक्रो सर्विसेज, अमेजन यूज करता है, उबेर यूज करते हैं। बहुत सारे एमएनसी कंपनी अभी माइक्रो सर्विसेज की तरफ जा रही है, क्योंकि स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है। तो समरी, तो अभी समरी में मैं जो जो डिस्कस किया हूँ उसको एक समराइज कर देता हूँ। माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, एक बड़ा एप्लीकेशन को छोटा छोटा सर्विसेज में डिवाइड कर किया जाता है, और एक सर्विसेज को एक टीम को अलग किया जाता है, हर एक सर्विसेज का इंडिपेंडेंट डेटाबेस होता है, ठीक है। तो सब सर्विसेज के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए आप एफएआई जीआरपीसी मैसेजिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। क्या हेल्प करता है ना, स्केलेबिलिटी, स्केलिंग कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है, फास्टर डेवलपमेंट हो सकता है। चैलेंजिंग क्या आता है ना, कॉम्प्लेक्सिटी होता है, डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्सिटी होता है, मॉनिटरिंग थोड़ा रिक्वायर्ड होता है, कम्युनिकेशन फेलियर भी हो सकता है, ये थोड़ा चैलेंजिंग आ सकता है। और बहुत सारे एमएनसी कंपनी में आज अभी मार्केट में माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का वीडियो, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होता है उसका कुछ बेसिक आइडिया मैं आपको दिया हूँ। अगर आपको वीडियो देख के समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, तो मेरा वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट पे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए और एक वीडियो ला सकता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतने, फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।